पूरे कल्प का, पूरे चक्र का राज समझा। सतयुग त्रेता का तो घना कोई वर्णन है ही नहीं, क्योंकि तुझमें हेमोद हेल्दी हैप्पी होली है, कोई तकलीफ किसी प्रकार की नहीं। आपस में स्नेह प्यार भी खूब है, सब हेल्दी हैं और सब वेल्दी हैं, सब खुश हैं, खुशी खुशी हंसते गाते नाचते दो युग बीत गया। द्वापर में उतराई ज्यादा शुरू हो गया। हम मंदिर बनाते हैं, ग्रंथ बनाते हैं और इस प्रकार उनकी पूजा अर्चना में, आराधना में, उनके नवता भक्ति में हम एक युग और बिता देते। फिर कलयुग जब शुरू होता है, फिर उन मंदिरों पर अटैक शुरू हो जाए। बात हमने बनाए, बड़े प्यार से बनाए, और लेकिन जब विदेशी आते हैं, लुटेरे आते हैं, वो मंदिरों को तोड़ फोड़ करके उनमें बहुत धन था उसको ले जाते हैं और लूटपाट करके ये काल शुरू होता है। उस टाइम कुछ तो विकारों के कारण कमजोर हो गए, कुछ मंदिर वगैरह बना के हमने धन को उसमें लगा दिया और कुछ में लूटपाट हुई तो कमजोरी आ गई, हम निराश हो गए, हिम्मत टूटी। उस समय ड्रामा में एक समूह आया, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ने के लिए संतों का आगमन हुआ, जैसे नानक है, कबीर है, रैदास है और तुलसीदास हैं। ये इस प्रकार के दादू बल्टू, ये इस प्रकार के संत आए और वो तकरीबन गरीब घरों से। कमाल की ये बात है कि वो संत गरीब घरों से थे। पैगंबर जो आए, जिस तरह बुद्ध आया, महावीर आया, वो राजघराने से थे, जो द्वापर से आए थे, लेकिन ये गरीब घराने से थे। नानक भी साधारण घर से था और कबीर तो जमाए साधारण घर से था। तो आज कबीर जयंती है, इसलिए हम इनके बारे में, क्योंकि ये ड्रामा में है, तो कबीर भी अति विशिष्ट और वंडरफुल चरित्र का। इतने गरीब घर में पालना होते हुए जन्म तो उसका पता नहीं। कबीर के जन्म के बारे में किसी को पता नहीं। वो तो तालाब में मिला था और एक जुलाहा दंपति, ये कपड़ा नहीं बुना करें, दाना के दिन है तो दाना, ये वो पति पत्नी, उनका संतान नहीं थी। उन्होंने लहरतारा एक तालाब, उस तालाब में तैरता हुआ बच्चा मिला। ये नहीं पता वो उसका जन्म किस प्रकार हुआ था। कुंती की तरह, जिस तरह कुंती में वो कौन कर्ण पैदा होते ही बुआ ने दिया था। तो कई अंदाजा लगाओ है, इसी प्रकार किसी का जन्म हो गया और लोक लाज के डर से उन्होंने उसमें तालाब में छोड़ दिया। और सोचते हैं उस दंपति ने नीरू नीमा ऐसे नाम थे उनके, जुलाई, उनने वो निकाल लिया और उनने उसको पालना कर दी। उनके वाइफ नहीं थी, उन्होंने उसकी पालना कर दी।
तो कितने गरीब घर में उसकी पालना हुई, जन्म का तो पता है। तो उस पालना में रहते वो भी एक मुस्लिम धर्म में थे ज़्यादातर। वो जाति उस टाइम पे मुस्लिम धर्म की थी, लेकिन कबीर मुसलमान होते हुए भी, पालना लेते हुए भी तिलक छापा भी कर लेते, हिंदुओं जैसा आडम्बर भी कर देते। उनके उसकी माँ को भी समझ में नहीं आई थी ये लड़का किस प्रकार चल रहा है। ये जहाँ जन्म पैदा हुआ है उनकी तरह ना रहता, ये मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं की तरह कर रहा है। और जी में आवाज मुसलमाना ने भी फटकार दे, हिंदुआ ने भी फटकार दे, तो उनके विषय को जाइए किस धर्म का है, इस प्रकार का वो पढ़ते पढ़ते अब कबीर को कुछ लोग आज भी परमात्मा मानते। कौन माने है आपने पता होगा। और वो जो संत तथाकथित संत हैं जो कबीर को परमात्मा मानते हैं, उनके बहुत शिष्य हैं, बहुत प्रचार है, और दुर्भाग्य से वो खुद जेल में। कबीर के बारे में उन्होंने किताब भी लिखी, गीता भी लिखी है, कबीर के बारे में भी किताब लिखी है, मैंने पढ़ी। इतने चमत्कार लिखे हैं कि गोरखनाथ का भी जो अहंकार है वो नीचा कर दिया। सिकंदर लोधी जो राजा था वो भी उसका शिष्य बन गया था और उसका खूब प्रचार। ब्राह्मण उसे चिढ़ते थे, उसका अपमान कराने के लिए उन्होंने उससे बिना पूछे तो सारे निंदा किया, कबीर पे निंदा करा, सारी जनता उधर जोड़ दी। कबीर ने मेरा कोई नहीं, ये क्यों आओ हटोड़ के टोड़, पूछ लिए बिला भाई तू क्यों बात बड़ा हतन है, तो बुला रहा है कहीं भंडारा करे कबीर। उसमें मुश्किल होगी, वो तो एक ओर ने जाके अपने भगवान के भजन में लीन हो गया। अब क्या कर रहा है, यू क्या करवाओगा मेरा। तो वो तो एक ओर ने जाके भजन में लीन हो गया। अब कथा बना रखी है, भगवान ने सोचा यू तो करे क्या, खुद बिला कबीर का रूप धारण करके न उड़े आज मैं उसके घना फटाफट भंडारा सारी चीज बना दी, जीवनवार ला दी। बताऊंगा कबीर के सारे काम भगवान कर दिया करता इसी ढंग से। लेकिन अब सोचने की बात है, भगवान ने आके पहला काम यो करा था कि भगवान तुम है, तुम शिव जी, और तुम सबको ये बताओ कि और कोई भगवान नहीं है, शिव जी है भगवान। ये अपना सब्जेक्ट है ना, जरूरी है। इस जब और कोई नुकेगा ना भाई हमारा भगवान तो कबीर है, तो हम क्या करेंगे, उसके बात तो कराएंगे भाई क्यों कर है सारा। भगवान ने बता रखा है शिव जी है, शिव है, मैं भगवान हूँ, और उसके बता रखे हैं कि लक्षण क्या होंगे, बता रखे हैं आके भगवान का शरीर नहीं होगा, उसके माँ बाप नहीं होंगे, बता रखा है। तो हमने क्यों आगे भाई इसके तो कबीर के तो माँ बाप से, तो वो नु कहते हैं ना इनका पैदा को नहीं है, इन्हें तो पाया था, फिर की कमा, क्योंकि इन्होंने कई लोग कहते हैं क्यों छेड़ो किसी मानी जाएगा, कोई किसी ने मानेगा, या ठीक से बात है।
जय यार ठीक हो, भगवान आवा सब तो अक्षर में इतने कोई किसी का बंधा पड़ा रहे है कि नहीं। कोई बालाजी का बंध रहा है, कोई श्याम जी का बंध रहा, कोई कबीर का बंध रहा, कोई राधा स्वामी का बंध रहा, कोई किसी का बंध रहा, कोई हनुमान का किसी का। एक भी खाली कोई नहीं पावे। फिर हम किसी ने समझावांगे, जरूर सोच जाएंगे तो ये तो न माने, हम घर बैठे ना वहां बाबा के सेवा करो तो क्या करोगे। ये जो कहते हैं ना कबीर भगवान, सामने तुम्हें तो सोचना पड़ेगा। बाबा का है ना दिन यू मंथन करते रहो, किसको कैसे समझाएं। समय बचा के रात को जाग के भी यू मनन करते रहो, किसको कैसे समझाएं। यू नहीं है तो फलाना मानना छोड़ो ही नहीं तो सारे छूट जाएंगे। हमें मनन करके ये बताना पड़ेगा भाई ठीक है, यू जन्म तो इन को नहीं दिया। पहली बात तो किसी ने तो बालक ने जन्म दिया ही होगा ना। कबीर पंथी जो मानेंगे ना तो उन्हें रूप देख लिया है। न्यू भाई एक का न देख लिया और देखती दिखाओ। क्योंकि हम तो उदाहरण है कि शिव जी एक आत्मा है और वो परकाया प्रवेश करे है। इस खातिर हम तो बतावा है जो जगह जगह भूत बढ़ जाए। ये तो उदाहरण है मार दो न्यू थम दिखाओ ने। एक जो गरीब बालक हो गया न्यू गणपति रोड कोई बालक दिखाओ पैदा करके, ठीक है ना। बात दूसरी बात, भाई जन्म देने का बोझ हो गए, भाई ने जन्म दिया है लेकिन पालना करने का कौन नहीं मिला। मान लिया छोटा बच्चा था और उनने काट दिया पानी मत, उनने के उसकी पालना में हिम्मत नहीं करी। सेवा कितनी करनी पड़े बालक के लिए ऊपर हो जाए। घर लिया टेक दिया घर में आपे बदन ला गया नहीं थोड़ी उसकी खुआना भी पड़ा होगा, उसके जंगल के हाथ भी धोने पड़े होंगे, पोतड़े भी धोने पड़े होंगे, सारे नहीं करने पड़े भाई। यू या को बात जिसने करी है कबीर पर उनका बोझ नहीं है। और जिसका ऊपर बोझ होगा वो भगवान नहीं, भगवान सबके बोझ तारणिया है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं। क्यों अपना खुद करके मैं ना करवांदा हूँ। न्यू भी कब है सेवा करो तो किस खातिर, ये अपने खातिर। वो के राजा बनेगा स्वर्ग में। असल में देखा तो सेवा करो हम अपनी ही करा करेगा तो पाओगे। हम करा हाँ तो मारिए हुई ने, हम ही पुरुषार्थ करा सेवा करो और आगे पद हमला किसकी हुई। बल्कि भगवान हमारे काम लाग रहा है, हम उसके काम के लाग रहे। हमारा अपना काम करने खातिर ही साल राउंड है हमने। जब हम उसका काम न जा तो हमारी एक कर्मण्यता। जब कोई किसी का ट्रैक्टर मांग लिया होगा दबा हो गया खड़िया रख के घेर में तो उसका ठीक है। तो न्यू हमने तो भगवान ठहरा ना खावे न पीवे न पीने न करीब उसके हम 24 घंटे कितना ही काम ले लो मेरा काम हाजिर पाऊंगा। जो भी कोई लिखो डट जा वो जे हम पढ़े हैं भगवान तो सुन जा कह रहा है कदे आओ है कदे जो कहना मैं करीब बच्चों के लिए आया हूँ, मुझे कोई काम नहीं। तो हमने भी उस जैसा फ्री होना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप को सुध जाते फ्री करो, मुक्त करो। तो हम
सेवा के काम में लग जाओ। तो एक तो योग दिखावानी, भाई कबीर की पालना करी है इसलिए वो भगवान है। और क्या बताओगे? शुक्र हीरा, सेवा का मतलब अगला नहीं रो, उसकी जबान बंद करो, ये तर्क दो। वह दूसरा कबीर ने लक्ष्य के दिया, जिसको भी अपनी शब्द वाणी सुनाई। कबीर के दो एक बड़े कसूते हैं, उसने दोहे के रूप में अपनी जो वाणी रची, अनपढ़ होते हुए कमाल के हैं। अब जैसे कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बना, मुसलमानों की इतना करना, और तांचड़ मुला बांध दे के बहरा होया खुदा भाई पाथर यही बाटे जोड़ के न मस्जिद तो बना दे, उसके ऊपर चढ़ के रुके मारे अल्लाह अकबर, भाई रुके इतने मारो बहरा है। इतनी कसूती बात हिंदू आते ही भी जो तू पत्थर पूजे मैं पूजू पहाड़। कबीर कहे तेरा पत्थर पूजने के में हो, मैं पहाड़ न पूजी, पहाड़ तो बढ़ाए वरने मेरे पास इससे बली चाकी पूजी पीस खावा संसार वो भी पत्थर है, जिसका आता तो उस पत्थर में पूज लो न पीस के न उसका सुन तो करने तो कोई नहीं छोड़ा उसने। लेकिन एक बात विचारणीय है, गरीब आदमी किसी के खिलाफ ऊंचा बोल के बेसरा सकता है, इतनी हिम्मत है डरेगा, कदे युद्ध ने सजा दे दे, धमका दे, अब चुप रहे। गरीब ने तो कोई भी धमका दे, लेकिन युद्ध गया नहीं किसी को, यह हिम्मत क्यों करे आई? ये है विचारणी। तो उस पर फिर आऊं, जन्म छोड़ो पालना तो करी, दूसरा गुरु भगवान ने क्या बताया, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं सीख के कोनी से खानदा की देना, फिर तो जिस पास सीखूं वो बड़ा हो गया है ना। मैं तो आप पर भरपूर हूँ, इसलिए तो वहाँ भगवान ज्ञान का सागर है। और माताओं के लिए भी खास बात है, माता कोई नहीं कहते हिम्मत अनपढ़ हूँ, भगवान किस पढ़ के आ रहा है बताओ, उसका गुरु है कोई नहीं, तो किसे पाना पड़ रहा हो, भी अनपढ़ है। तो अनपढ़ वे होते हुए भी ज्ञान से भरपूर हो सको, कई बातें कोई नहीं ना कही हिम्मत अनपढ़, भगवान ने पढ़ रहा है, अज्ञान का सागर है। तो यू पॉइंट दे सका हम, क्योंकि कबीर का गुरु है रामानंद, आचार्य रामानंद कबीर का गुरु है। लेकिन उस समय जाति प्रथा बड़ी तेज थी, रामानंद ब्राह्मण था, अरियू उनके लड़का तो पड़े गए, तो रामानंद उन शिष्य को नहीं पढ़ाया करता, लेकिन इसका जिंदगी में ज्ञान सीख को तो गुरु बनाओ तो इसने बनाओ, बड़ा गुरु का के गुरु जिसने ज्ञान न हो, और अंधा गुरु अंधा चेला, लड़का लड़की धकम धकेला हो गया, अपने कैसा गुरु बना ले के फायदा। तो उसकी ख्याति खूब थी, प्रसिद्धि खूब थी, भाई गुरु नंबर 1। तो उसने तरकीब सोची कि यू गुरु
कोट को उठे है कड़े नान जा है जिधर आजकल मारे होती गिरे की करेंगे मार से पहले एक मूसे वाला मारा नहीं वो गाने वाला एक आदमी उसका कीर्ना था केकड़ा उसका केकड़ा नाम दे उसने 15,000 लेके न उसकी वह कर दी अभी कोट को उठे करे जा है कोट में जा मारनिया क्यों पहले मेरा हो ना जरूर हाथ लगा के वो मार खाते बैठे इसी प्रकार उसने भी बेरा पढ़ लिया। अब गुरु जी 4 बजे गंगा में नहाना आ रहे भगवान घाट पर और जो महापुरुष हूँ कि दिनचर्या बड़ी सेट हो गई कई तो मिनटा का भी फर्क नहीं होगा इतने बजे आप उठेंगे इतने बजे घाट पर जाएंगे इतने बजे नहा के उल्टे हो जाएंगे उनका पूरा सेट प्रोग्राम होना भी चाहिए बाबा के बच्चों का भी होना चाहिए एक मिनट की सेटिंग होनी चाहिए क्योंकि इससे हम वेस्टेज रोक सकें पुरुषार्थ में जो गति कम रह जाए उसका कारण है व्यर्थ वह सोचने में व्यर्थ हो से वाणी में व्यर्थ हो कर्मणा में व्यर्थ हो वो खो देनी है फिर हमारा पुरुषार्थ तेज होगा जो कर तेल में गाड़ी में हुआ जन कचरा वेस्टेज वो स्पीड ने कम कर दी इसी प्रकार हमने अपनी जांच करनी चाहिए कि मेरी स्पीड कम क्यों है तो बेरा पटेगा किते न किते व्यर्थ है वेस्टेज है तो ये चेक कराएंगे तो वेस्टेज को हटा दो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी तो उसने देख लिया यू इतने बजे 4:15 4:30 नान और घना चांदना होता नहीं था उसके उन्हें जा करता जब अमृत भी ले जाना तो वो तो पैड़ी के ऊपर ले गया दूसरी तीसरी इसी पैड़ी के ऊपर अकबेरा ना पटा उतरनी की तो एक स्पीड थी ले और रामानंद उतरने लग गया उसके माथे तक टिक गया तो उसने लगा कोई है क्या कर कि उठो बच्चे उठो राम राम दोनों जीव कह दिया क्यों सब महापुरुष के मुंह तोड़ के निकलेगा भाई राम राम बोल बैच उसने तो मिल गया गुरु मंत्र वो उठ के न होता अपना सारी काशी की गलियां में चक्कर लगा और नाचता करे क्योंकि उस दिन गुरु का मिलना बहुत बड़ी बात माना करते जो गरीब भगवान का मिलना है जो मिल लिया उसने नाचते रहना चाहिए तो काशी में गली गली कबीर तो नाचता थे जकर पहुंच गया रामानंद ने कहीं अपनों के हाथ में वो शूद्र है वो चेला बना दिया जमना तो कोई बनाया भाई जाओ उसने चाहिए मेरा परारोप वो नाम है लेकिन लाज बोले बोला गुरु जी और तो आप तो जाके आपके चरण छुए हैं आपने तो खुद अपने चरण मेरे तो रही है यानी आपके चरण तो खुद है मेरे मस्तक पर आके के इसलिए मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ रामानंद ने देखा असली चेला नकली नहीं है फिर वो साथी को बात ऐसे ही कर बदल फिर आ गया उसका अंतिम समय की बात काशी में कोई शरीर छोड़ दे ये कहावत थी कि वो स्वर्ग न जाता और काशी के दौरे एक और स्थान था मगहर पूरा शरीर छोड़ दे तो नरक में जाएगा इसके पीछे भी एक कहानी थी त्रिशंकु की त्रिशंकु था वो राजा था वो ने बोला कि मैं तो सुधा शरीर स्वर्ग में जाता वशिष्ठ ने कहने लगा मैं बोला भाई वशिष्ठ लानू को नहीं युग तरीका को नहीं ना मर्यादा है या
नहीं जा सकता, नाटी गया। वशिष्ठ के छोरा धर गया, उनने भी तो भड़का दिया कि मेरे बापू नाट गया, तो मार दो रे, क्यों आया तू? एक अनाड़ी सा विश्वामित्र था, उन्होंने बोला मैं भेज दूंगा तुम्हें, क्योंकि वो वशिष्ठ तो जड़ा करता, वो विश्वामित्र तपस्या खूब करया करता, लेकिन वशिष्ठ से मिलता जब वो नुकंदा आओ राजर्षि, और उसका यह चीज चुभ दी एक मन यू ब्रह्म ऋषि क्यों ना कंदा। ब्रह्म ऋषि अपनी डिग्री थी, राजर्षि कच्ची थी, जो करके त्रेता दोगा ही, सतयुग दोगा हो वो पक्का देवता। तो न्यू ब्रह्म ऋषि जो थे वो ऊंची डिग्री थी, राजर्षि नीची डिग्री थी। तो वो उसने राजर्षि कहा करता, राजर्षि था जिसमें ईर्ष्या द्वेष इस तरह के भाव रहे, जहाँ वो राजर्षि हो। ब्रह्म ऋषि वो जहाँ सबकी मंगल, सबका भला हो, जो दिशा भी चल रहा है सबका भला हो, शुभ भावना, वो ब्रह्म ऋषि हुआ। तो विश्वामित्र ने बोला मैं चढ़ा दूंगा, वशिष्ठ नाट गया सब कारण दे। और आगे इंद्र ने रुकावट डालती तो वो रह गया बीच में से, कहूँ है त्रिशंकु बीच में लट गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। कई कई पुरुषार्थ सिंधे खड़े रहे, अगवा पाती तो बढ़ गए, ना ऊंचे न जाऊंगे और नीचे न भी जा, खान पान भी ठीक रख लेंगे, ना भी लेंगे, रोज मुर्गी भी सुन लेंगे, पर अपनी तरक्की को नहीं करें। वह त्रिशंकु उड़े लटके खड़े नहीं, वो जगह मग है, पूरा आड़े जो है ना स्वर्ग में नहीं जाते। लेकिन कबीर जब उसका अंतिम समय आया, तो सारी उम्र काशी में रहा, जो बोला ये मन मगर दे चलोगे शरीर छोड़ना, क्रांतिकारी था वो, अब मैंने तो वो करके दिखाना तो वो डरते हो, लड़ा काशी में शरीर छोड़ दूंगा और स्वर्ग में चला गया, तो इसमें मन ने जो भक्ति करी है उसका क्यों गिरा पड़ेगा। भरोसा था अपनी करनी पर भरोसा था, अब मैं तो मग हर में शरीर छोड़ दूंगा और स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने इतना कर रखा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब। तो यूं होना चाहिए अपना भरोसा, अब हम कितने शरीर छोड़ेंगे, हम स्वर्ग में जरूर जाओगे, अपनी सीट पक्की कर रखी, वो इतना पुरुषार्थ करो, ये प्रेरणा है। तो आज दीदी ने बहुत सारी बात भट्टी के बारे में भी बतानी है, इसलिए यही मैं विराम दूं वाणी को।